हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। एस्ट्रो एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक प्लेनेट राहु के बारे में बताना चाहता हूँ। लोगों के अंदर राहु को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं और वो समझ नहीं पाते कि राहु हमारा कैसा है, अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो राहु आपका कैसा है दशांतर दशा में। तो राहु के ऊपर चार प्रकार का रूल अप्लाई होगा। पहला, वो जिस राशि में बैठा है उसके सारे एट्रीब्यूट्स ले लीजिए। दूसरा नंबर, राहु जिस हाउस में बैठा है उसके एट्रीब्यूट्स ले लीजिए। राहु का अपना खुद का एट्रीब्यूट्स ले लीजिए और राहु पर पड़ने वाली दृष्टियों का एट्रीब्यूट्स ले लीजिए। इन चारों एट्रीब्यूट्स को मिक्स कर दीजिए और फिर देखिए राहु का रिजल्ट आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है। कुछ लोग राहु की दशा में बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग राहु की दशा में तबाह हो जाते हैं, उनका सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राहु आपका रिजल्ट कैसा देगा। मान लीजिए मीन राशि की कुंडली है और राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि अष्टम भाव इसलिए हम बता रहे हैं कि सबसे टिपिकल अष्टम भाव होता है, पेन और पीड़ा का भाव होता है। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और उसी की दशा आ गई, राहु की दशा स्टार्ट हो गई। अब एक तो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव का एट्रीब्यूट्स राहु के अंदर आ गए। क्या क्या है भाई अष्टम भाव का एट्रीब्यूट्स, क्या क्या है? पेन है, पीड़ा है, डीप रिसर्च है, अर्न मनी है, अचानक धन की प्राप्ति, मशीनरी है। तो राहु के अंदर उस समय ये भाव जागृत हो गए। और मीन राशि की कुंडली है, तो सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि पड़ेगी? सारी एट हाउस में, एट हाउस में सेवेंथ नंबर की राशि पड़ेगी। तो एट हाउस में सेवेंथ राशि के एट्रीब्यूट्स भी आ गए। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? आपके एट्रीब्यूट्स हैं लग्जेरियस लाइफ की चीजों की तरफ आकर्षित होंगे। आपको उस समय चाह रहेगी कि मुझे ब्रांडेड चीजें खरीदनी है, या हम ब्रांडेड चीज के शौकीन हो जाएंगे। और आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लेने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, क्योंकि वीनस भी तो एक्टिव हो जाएगा। तो दो गुण तो राहु के अंदर आ गए। तीसरा, राहु के अंदर स्वयं का अपना गुण आ जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव उस समय दशा महादशा में एक्टिवेट हो गया। तो उसके अंदर कौन से गुण आएंगे? उसके अंदर गुण आएंगे इल्यूजन का, भ्रमित करेगा भाई। किसी को लेकर भ्रमित कर देगा कि अरे ये तो बहुत ब्रांडेड अच्छी चीजें हैं, भ्रम में आप आ गए, ले लिए, पैसा नुकसान हो गया, अच्छा नहीं निकला। या उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब पहनने को आया तो आप उसको उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, एक दो दिन उपयोग किए तो पैसा तो आपका नुकसान ही हो गया। इल्यूजन में फंस के आपने अच्छे अच्छे ब्रांड का कपड़ा ले लिया और फिर प्रॉब्लम में आ गए। या अच्छा ब्रांड के नाम पर कोई आपको ठग लिया, यूं भी कह सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब राहु के अपना गुण आ गया।
राहु का अपना गुण इल्यूजन खुद ही है, भ्रमित कर दिया। राहु और के अंदर कौन सा गुण आ गया? राहु हेल्थ के बारे में क्या देता है? आपके अंदर इन्फेक्शन भी आने लगा, क्योंकि राहु इन्फेक्शन भी है। राहु फॉरेन कंट्री है, उस समय आपको फॉरेन कंट्री का भी आने लगा कि हम जरा फॉरेन कंट्री घूम आए। अब वीनस की एक तो एट भाव जागृत हो गया, दूसरा क्या जागृत हुआ? थर्ड हाउस भी जागृत हो गया, क्योंकि वीनस की दूसरी राशि थर्ड हाउस में है, मीन राशि में। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन आपकी जागृत हो गई, मल्टीमीडिया चीज जागृत हो गई, यूट्यूब पर देखने की क्षमता जागृत हो गई कि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब देखें। पास पड़ोस की से लोगों से आपका संपर्क होने लगा, अच्छा होने लगा या खराब होने लगा, ये तो राहु पर पड़ने वाले प्रभाव को भी दिखा जाएगा। अभी तो राहु के अंदर इतना ही गुण है। अब राहु के ऊपर आ गया एस्पेक्ट किसका? सैटर्न का आ गया, शनि का। मंगल का आ गया, मार्स का आ गया, सन का भी आ गया। तीन मेलिफिक प्लेनेट, सॉरी, दो मेलिफिक प्लेनेट, और सन को भी क्रूर में मानते हैं, तो सन क्रूर हो गया। चूंकि सन पिता होता है तो थोड़ा सा स्टिक रहता है, पिता को स्टिक रहना भी चाहिए भाई, नहीं बच्चे जो है कहीं भ्रमित न हो जाएं। अब उसमें पिता के ज्यादा स्टिक होने से बच्चे खराब भी हो जाते हैं। तो सन के दृष्टि जब पड़ी क्रूरता की, और दो मेलिफिक पड़ी, सैटर्न की और मार्स की, तो इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी राहु के अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? मंगल के एट्रीब्यूट्स आने का मतलब मंगल जो जो चीजों का कारक है वो राहु को दे दिया कि लो भाई राहु, अब इसको भी मेरे मेरे भी जो गुण है उसको भी लेकर साथ चलो। मंगल के गुण 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 से कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर एनर्जी आ गई, आपके अंदर लैंड की प्रॉपर्टी को खरीदने की क्षमता आ गई, बेचने की क्षमता आ गई, कुछ बनाने की क्षमता आ गई। सैटर्न की दृष्टि पड़ी। सैटर्न क्या है? सैटर्न पेन है, एट भाव वैसे भी पेन, सैटर्न भी पेन। सैटर्न आपको क्या करता है? डिसिप्लिन सिखाता है कि डिसिप्लिन में रहिए। राहु कहता है मुझे डिसिप्लिन में रहना ही नहीं है भाई, हमारा तो ऊपर वाला पार्ट है, हम मस्तिष्क से ही सोचेंगे, अब हम तो एकदम हार्ड वर्क तो बहुत नहीं कर पाएंगे। तो एकदम विरोधाभास हो गया। उस दशा में राहु आपको परेशान कर सकते हैं, राहु भी। तो इसका उपाय क्या है? इसके उपाय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका उपाय है कि पहला उपाय, अगर आपको राहु देव से परेशानी आ रही है तो पहला उपाय है कि जितना आपका वजन है, अपने वजन का 1/10 भाग जव ले लीजिए, उसको दूध में ड्रिप कर दीजिएगा, और शाम के वक्त बहते हुए जलधारा में नदी के बहा दीजिएगा। पहला उपाय राहु का, बहुत कारगर उपाय है ये। दूसरा उपाय, लोग कहते भी हैं कि राहु की रेमेडी जौ से अच्छी कोई नहीं होती। और दूसरा उपाय, आप चाहें तो नारियल लेकर उसको जल प्रवाह कर दीजिएगा, पानी वाला नारियल लीजिएगा, सूखा वाला नारियल नहीं। तीसरा उपाय क्या करेंगे?
भोले बाबा के मंदिर में जाकर उनकी ड्योढ़ी पर माथा टेक कर चले आया कीजिए और पीला चंदन लगा लिया कीजिए। पीले कपड़े से ड्योढ़ी को साफ करके अपने पास रखिए। चौथा उपाय क्या है? राहु की चीजों को लेकर चलें। अगर राहु चाहता है कि आप फॉरेन कंट्री में जाकर या फॉरेन में जाकर, फॉरेन का मतलब क्या समझते हैं? विदेश ही थोड़े, इंडिया के बाहर ही थोड़े। कल्चर बदल दीजिए। राहु कल्चर बदलना जानता है ना। तो राहु कल्चर बदल दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो तमिलनाडु में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए। यहां पर कल्चर उत्तर प्रदेश से भिन्न हो, वेशभूषा भिन्न हो, खान पीन जो है वो अलग हो, तब राहु के अनुसार आप कार्य करने लगेंगे। तब राहु उतना इल्यूजन आपको नहीं देगा जितना ये सब नहीं करने से देगा। इसलिए राहु की रेमेडी बहुत अनिवार्य है। रेमेडी को समझिए और करिए। इसको मैंने देखा है, करवाया भी है, कारगर भी, काफी कारगर है ये उपाय। करके देखिए और अंत में आप डेली राहु देव का मंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या है? ओम राम राघवे नमः। ओम राम राघवे नमः। इसको आप 11 बार जब पूजा करते हैं तो पढ़ लिया कीजिए। क्योंकि भाई दशा उन्हीं की है। अगर उनकी स्तुति नहीं करेंगे तब तो प्रॉब्लम आपको आ ही जाएगी। तो इतना कार्य करने से देखिएगा राहु आपका अचानक जो है, जहां पर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वहां फायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे और आपको लाभ ही लाभ होना शुरू हो जाएगा और उतना भ्रमित भी नहीं करेंगे। मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं निश्चित रूप से सारे कोर्स को खत्म करूंगा। क्योंकि मैंने 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाला था तो सोचा था कि एक वीडियो थोड़ा सा डाल दूं, आप उसको देखते रहिए और मैं फिर क्लास लेके आता हूं। हर भाव से शुरू करता हूं कि कैसे भाव में क्या क्या चीजें होती हैं। प्लेनेट बैठे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, दशा चलेगी, अंतर दशा चलेगी, वो कैसे चलती है, दृष्टियां कैसे चलती हैं, योग कैसे होता है। योग में बहुत है, गजकेसरी योग है, आपका मान सम्मान, हर चीज मिलता रहेगा। गजकेसरी योग में मान सम्मान भी मिलता है। दोष भी हैं, दोष भी आपको मिलेंगे। महालक्ष्मी योग भी है। तो बहुत से योग हैं और बहुत से दोष भी हैं। पितृदोष है, काल सर्प दोष है। तो आगे की अगर एस्ट्रोलॉजी जाननी है तो आपको भाई पराशरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पराशरी पढ़ लिए तो जितने भी आगे एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको लेक्चर के माध्यम से बताया है। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। वो 1-1.5 घंटे का क्लास मेरा रहेगा तो आप उसको देखिएगा और आप एस्ट्रोलॉजी सीखिएगा। क्योंकि बहुत लोगों से आपने सीखा होगा एस्ट्रोलॉजी। मैं ये नहीं कहता कि आप हम ही से सीखिए, बहुत से